सेवी उमेश कुमार गुप्ता चप्पू मिनी चंद्रशेखर आजाद नगरवासियों की सेवा के लिए तत्पर हैं। पूर्व महापौर प्रत्याशी प्रयागराज मिनी चंद्रशेखर आजाद देश की सेवा हेतु हमेशा से लोगों के हित में कार्य किया है। उन्होंने लक्ष्य 2022 पर कहा, मैं शहर दक्षिणी विधानसभा से केवल क्षेत्र की जनता व व्यापारियों के हित व सेवा हेतु जिस पार्टी ने मुझे टिकट दिया मैं चुनाव लड़ूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। का दौरा करते हुए इस वक्त ऐसे नेता के पास आए हैं, लगातार उन्हें काफी दिनों से समाज सेवा कर रहे हैं और एक बार ये महापौर का चुनाव लड़ चुके हैं। आइए इनसे पूछते हैं 2022 में ये क्या करेंगे। असबाबे हिंदुस्तान की टीम आई हुई है। आप समाज की सेवा कर रहे हैं, ये देखा गया। आपने पिछले चुनाव भी लड़ा था महापौर का, अब आज 2022 को लेकर क्या कहना चाहते हैं? 2022 में मैं उमेश कुमार गुप्ता चप्पू मिनी चंद्रशेखर आजाद नगरवासियों और देशवासियों की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। इसके पूर्व मैं 2017 के चुनाव में महापौर का चुनाव का प्रत्याशी रहा हूँ जी। और अब 2022 के आने वाले विधायकी चुनाव में मैं जनता की सेवा में फिर से तत्पर रहा हूँ। उससे जनता की सेवा करने के लिए हमारे बीच में एक दो पार्टी हैं, आए, बातचीत किए और मैंने उस सुझाव दिया है। अगर उनका सुझाव मुझको मिलता है तो मैं उस पार्टी का समर्थन के साथ विधायकी चुनाव लड़ूंगा। और शहर दक्षिणी क्षेत्र हमारा जो है क्षेत्र लगता है, प्रयागराज के दक्षिणी क्षेत्र से मैं अपने चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आपका क्या लक्ष्य रहेगा? जनता के लिए लड़ना चाहते हैं, सिर्फ सेवा के लिए? सिर्फ जनता के लिए लड़ना चाहता हूँ, जनता की सेवा करने के लिए लड़ना चाहता हूँ, जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए लड़ना चाहता हूँ, व्यापारी भाइयों के बंधुओं के लिए लड़ना चाहता हूँ और शिक्षा विभाग की जो कमियां हो उसके लिए भी मैं लड़ना चाहता हूं। तो अपने यदि आपको किसी पार्टी का समर्थन मिलता है तो आप अपने क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन सा कार्य कराना चाहेंगे, जो क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है कराना, जिससे लोग परेशान हैं? व्यापारी वर्ग हमारा बहुत इस समय परेशान है। व्यापारियों को समस्याओं को दूर करने के लिए मैं सबसे पहले अग्रसित हूँगा और फिर उसके बाद मैं शिक्षा का विभाग भी लेकर सरकारी विभाग और सरकारी स्कूल, ये बहुत से स्कूल में पढ़ाइयाँ बहुत ही सही ढंग से नहीं पहुँच रही, फीस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रयास करूँगा। आप गरीबों के लिए क्या करना चाहेंगे? क्योंकि गरीब स्कूल में पढ़ नहीं पाता, पैसा नहीं है, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के लिए संस्थान से सेवा मिल के दिलाने की कोशिश करूँगा। सरकारी संस्थान से जो जब बच्चों को पढ़ाई पैसा आते हैं लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, बच्चों तक पहुँच नहीं पाते या बच्चों को माध्यम नहीं मालूम है तो उस वजह से वो वंचित रह जाते हैं। अच्छा, तो किसी न किसी माध्यम से आप उन तक पूरी सेवाएं देना चाहते हैं? बिल्कुल। आप अपने देश को 15 अगस्त है और अपने देश को कुछ कहते हुए शुभकामनाएं देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सब बताएं। आज़ादी बड़ी ही मिन्नतों के साथ मिली हुई है भी और हम याद है पढ़े हम देखे नहीं है या पढ़े हैं कि बड़ी कुर्बानियों के साथ हमें ये आज़ादी मिली हुई है। तो उस कुर्बानी को हम निष्फल नहीं होने देना चाहते हैं। हमारे देश को सब सीमाएं हैं, न्यूज़ चैनलों पे देखते हैं कि किस तरीके से विरोधी हमारे देश को क्षति पहुंचाने के लिए तत्पर है और हमें जनता से भी अपील है कि अपना सहयोग देते रहे। उसकी कुछ ऊपर नीचे जो होता है, महंगाई होती है, उससे कोई घबराए ना। तो देश के लिए हर समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत ज़रूरी है, हर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास हम करेंगे जो है। अच्छा, तो ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी भी चल रही है, इस पर आप अभी 15 अगस्त को झंडा आरोहण है, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को कि भाई मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, जो गाइडलाइन चल रही है इस समय? हमारे देश में जो महामारी चल रही है कोविड-19, इसमें सभी को ध्यान देना है, अपने आप को ध्यान देना है कि 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूरी है और हैंड वॉश ज़रूर करें। कहीं भी बाहर से आए तो अपने घर में जब जाए तो हैंड वॉश जरूर करें। मैंने गाइडलाइन का पालन सरकार की करना आवश्यक है। अब आप अपने देशवासियों और वैक्सीन लगाने के बावजूद भी आपको सावधानियां बरतनी रहती हैं। इन्हें वैक्सीन लग गया उसके बाद लापरवाही नहीं बरतनी है।
हाँ, वैक्सीन उसके जरूर साथ भी लगवाएं। आपको मास्क और हाँ हैंड वॉश ये सब जरूरी है। वैक्सीन 2 गज की लगवाना दूरी क्या भी मस्ट है। है? वैक्सीन से आपकी शरीर बॉडी स्टेमिना जो है थोड़ी सी बढ़ती है। आपको कोई भी प्रकार की बीमारियां को जो जल्दी से आपको शरीर को छलनी करती है वो इतनी जल्दी नहीं छलनी करेगी। और आपके उसके उपचार में दवाइयाँ मिलता रहेगा। और आपके पास अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो वो दूर हो जाएगी, कोई दवाइयों से वो दूर हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, अभी इस समय 15 अगस्त और आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे देशवासियों और रक्षाबंधन? हम अपने नगरवासी देशवासियों के लिए 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हैं कि हम ये आज़ादी के दिन पर्व का सबके साथ हंसी खुशी के साथ मनाएं और झंडारोहण करके आपस में भाईचारा एकता बनाते हुए मिठाइयों का वितरण करते हुए सबका साथ विकास का साथ देते रहें। परिचय दें। उमेश कुमार गुप्ता, चप्पू, मिनी चंद्रशेखर आज़ाद। उमेश कुमार गुप्ता, चप्पू मिनी चंद्रशेखर आजाद ने देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए झंडा आरोहण कर भाईचारा बनाए रखने की। आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की।